देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया की बात करते हैं और उस स्किल इंडिया के ज़रिए देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो ऐसे शिक्षक जो वोकेशनल शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो आज खुद प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और सड़कों पर उतरकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2100 से ज़्यादा इन पूरे शिक्षकों की संख्या है और हिमाचल प्रदेश के जो अलग अलग स्कूल्स हैं वहाँ पर ये शिक्षक इन्हें पढ़ाते हैं। देखें आप कि शिक्षा में सुधार करने के लिए ये बात कर रहे हैं। लिखा गया है कि शिक्षा में अगर सुधार करना है तो कंपनियों को दरकिनार करना होगा, यानी कि जो राज्य सरकार ने बीच में कंपनीज़ को रखा हुआ है उन कंपनीज़ को हटाया जाए और अस्थायी नीति इन जो तमाम जो व्यावसायिक शिक्षक हैं जिन्हें वोकेशनल टीचर्स कहा जाता है उनके लिए यहाँ पर ये पॉलिसी यहाँ पर सरकार तैयार करे। हमारे साथ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या माने अब कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हमारी एक ही मांग है कि ये कंपनियों का जो शोषण है हमें मुक्ति दिलाए, क्योंकि ये 2013 से चला हुआ प्रोजेक्ट था और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चलाना चाहे तो चला सकती है। बहुत से स्टेट है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी चला रही है इन प्रोजेक्ट को, परंतु हम चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल ना देके हिमाचल का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि पूरा भारतवर्ष उसको फॉलो करे। क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि हमारे 1100 स्कूलों में 2174 व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे इतने स्किल्ड होके जा रहे हैं कि वो सैलरी 30, 40, 50 हज़ार लेकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। परंतु 11 सालों से ये शिक्षक स्कूलों में अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, प्रैक्टिकली काम करवा रहे हैं, थ्योरेटिकल काम करवा रहे हैं, परंतु कंपनियों का काम सिर्फ ये है कि एक सैलरी रिलीज करनी है। तो क्या विभाग इतना सक्षम नहीं है कि वो सैलरी रिलीज कर सकता है? ये 17 कंपनियों को चलाने की क्या जरूरत है? 17 कंपनियां इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं और दिल्ली में बैठकर वो सैलरी का आनाकानी करती हैं। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है कि शिक्षा मंत्री जी ने 4 तारीख को कहा था कि दिवाली पे आपको तोहफा दिया जाएगा। हालांकि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको एडवांस सैलरी पेड की गई 28 तारीख को। हमें एडवांस सैलरी तो छोड़ो, इतनी शर्म वाली बात है कि जो एरियर का लेटर विभाग और सरकार की तरफ से इशू हुआ 20 तारीख से पहले एरियर रिलीज करने की बात की गई थी, परंतु कंपनियां इतनी सर्वोपरि हो चुकी हैं कि वो विभाग की बात नहीं मान रही है, सरकार की बात नहीं मान रही है। हमारा प्रदर्शन कंपनियों के विरोध में है। जब सरकार चाह रही है कि इनको एरियर दिया जाए और तो कंपनियां देके राजी नहीं है। 20 तारीख से लेकर अभी तक 15 दिन हो चुके हैं, अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने एरियर रिलीज नहीं किया है। हम ये नहीं बोलते कि एरियर की बात कर रहे हैं, हम ये सैलरी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनियों की मनमानी की। तो सरकार को चाहिए इन कंपनियों की मनमानी को बाहर किया जाए, इन कंपनियों को और इन व्यवसायिक शिक्षकों को, चाहे विभाग में ले, चाहे सोसाइटी में ले, चाहे बोर्ड के अंडर ले। हरियाणा में निगम के थ्रू उनको 2% कमीशन पे सैलरी दी जाती है, परंतु यहाँ पर जो हमारे कंपनियां हैं उनको 14%, साल का 7 से 8 करोड़ रुपया ज़्यादा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये कंपनियों की जो चोर बाजारी है उसको यहाँ से बिस्तरा पैक करके दिल्ली भेजा जाए। हमें पता है मुख्यमंत्री जी हमारे सक्षम है, उन्होंने OPS भी दी है। हम उनसे यही निवेदन करते हैं, जब तक हमें सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने भी प्रपोजल बनाने के लिए बोला है, हमारा विभाग प्रपोजल बना रहा है, तो हमें दिवाली तक कहा गया था, हमने दिवाली का वेट किया, परंतु अब ये जो MOU है ये 4 साल के लिए होता है। हमारी लड़ाई MOU के लिए है कि ये MOU अब कंपनियों के साथ नहीं होना चाहिए। 3 पक्षों में MOU होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंपनियां। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी काबिल है, इस प्रोजेक्ट को चला सकती है, तो कंपनियों का क्या रोल है? सैलरी देने का ही है। तो सैलरी तो विभाग भी दे सकता है, काम तो हम स्कूलों में कर रहे हैं, हमारी अटेंडेंस स्कूलों में लगती है, डाइट में हमारी अटेंडेंस जाती है। कंपनी वालों का काम सिर्फ महीने की एक अटेंडेंस इकट्ठी करके सैलरी देने का ही है। तो ये काम तो विभाग बहुत अच्छे से कर रहा है। जब लगभग 1,80,000 कर्मचारियों की सैलरी रिलीज हो सकती है तो 2174 बंदों की क्यों नहीं हो सकती? ये विभाग को सोचना होगा। और जो हम बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी सब्जेक्ट है, आने वाला समय व्यावसायिक शिक्षा का है, परंतु वो क्या आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षक अपना भविष्य सुरक्षित सोच सकते हैं? तो सरकार को भी चाहिए, विभाग को भी चाहिए, इन शिक्षकों को सुरक्षित करो। हम आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित करके दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में वोकेशनल एजुकेशन में हिमाचल नंबर 1 है। परंतु हमारा जो शिक्षा है वो हमारे जो 18वें नंबर से हिमाचल की एजुकेशन 21वें नंबर पे चली गई। ये वोकेशनल एजुकेशन ही है जो अव्वल दर्जे पे बनी हुई है।
और हम ये प्रण लेते हैं यहाँ से कि आने वाले भविष्य में भी हम वोकेशनल एजुकेशन को अव्वल दर्जे पे ही रखेंगे। अब सरकार के पक्ष में ये बात, विभाग के पक्ष में है कि इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है कि ऐसा व्यवसायिक शिक्षकों पे देखना है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जब तक सरकार हमें आश्वस्त नहीं करती है कि इन कंपनियों को बाहर नहीं किया जाएगा या बाहर किया जा तक हमारे व्यवसायिक शिक्षक यहीं डटे रहेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मैं नीरज बंसल, राज्य महासचिव व्यावसायिक शिक्षक संघ। हम तो ये समझ गए क्या मांगे हैं, लेकिन जब 23,000 24,000 रुपए की तनख्वाह होती है, घर परिवार का गुजर बसर उसमें करना होता है, वो कितने बड़े चैलेंज होते हैं वो आपसे समझना चाहूँगा। देखिए सर, हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक हैं वो प्रदेश के जो है विभिन्न जिलाओं के दूर दराज क्षेत्र में जो है वो जॉब कर रहे हैं। हमारे शिमला में इंटीरियर इलाके हैं, डोडरा क्वार जैसे, रक्षम, किन्नौर जैसे, लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में हमारे व्यावसायिक शिक्षक घरों से 250 से 300 किलोमीटर दूर रहकर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस सैलरी में उनका भरण पोषण कितना मुश्किल है। कहीं हमारे पास ना तो किसी प्रकार की कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ना हमारा भविष्य सुरक्षित है, और 11 सालों से कंपनियों की जो मनमानी हम सहन कर रहे हैं, अब इस मनमानी को व्यावसायिक शिक्षक संघ कतई भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके तुगलकी फरमानों के खिलाफ अब व्यावसायिक शिक्षक संघ ने आवाज़ उठा दी है, और जब तक हमें कोई रिटर्न में इस तरह की नोटिफिकेशन सरकार नहीं करती है जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि हम इतनी तारीख तक कंपनियों को बाहर करेंगे, उतने दिनों तक हमारे व्यावसायिक शिक्षक सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जबकि हमारी सरकार जो है व्यावसायिक शिक्षकों के हित में कार्य कर रही है, लेकिन जब कंपनियां जो हैं वो सरकार की ही बात नहीं मान रही हैं, सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियों की जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनका बिस्तरा पैक होकर दिल्ली जाने का समय आ चुका है, और हम यहाँ अडिग हैं। जो हमने बात कही थी हम उस पर अडिग हैं, और यहाँ से टस से मस नहीं होंगे जब तक सरकार कोई निर्णायक फैसला नहीं लेती है। ठीक है मैडम, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुचिता शर्मा है और मैं वोकेशनल ट्रेनर ITS ट्रेड में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी डिस्ट्रिक्ट शिमला में कार्यरत हूँ। अच्छा, किसी भी पुरुष के मुकाबले जो महिलाओं के चैलेंजेस होते हैं लाइफ में वो ज़्यादा होते हैं। पहले तो ससुराल में घर पर लड़ाई करनी पड़ती कि नौकरी करनी है, फिर नौकरी भी ऐसी हो। महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस हैं? महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजेस है सर, क्योंकि जो घर में तो जो है काम वो तो है, उसको यहाँ गिनाने की ज़रूरत नहीं, आप सब भलीभांति परिचित हैं। बट महिलाओं के लिए चैलेंज है, जैसे हम वोकेशनल ट्रेनर हैं, हम सिंपल टीचर्स नहीं हैं, हम ट्रेनर्स हैं, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारे पास वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वोकेशनल में, जो हमारे रेगुलर टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं बाय गॉड तुम लोग बहुत काम करते हैं। हमारे पास OJT है जो 20 आवर्स की मिनिमम जो हम लोगों ने बच्चों को करवानी होती है एक साल। OJT का क्या अर्थ है मैम? OJT का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसमें हम लोग बच्चों को इंडस्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आफ्टर जब आप लोग वोकेशनल एजुकेशन लेंगे तो आप जब इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो आप लोग इस तरह का माहौल वहाँ देखेंगे। मतलब बच्चा ऑन जॉब ट्रेनिंग में सीखता है कि जब रियल वर्ल्ड में वो जॉब करने जाएगा तो किस किस तरह के काम उनको करने पड़ेंगे, किस किस तरह की वहाँ पे जॉब प्रोफाइल होगी, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, गेस्ट लेक्चर्स हम लोग उनके लिए अरेंज करते हैं, फील्ड विजिट्स पे लेकर के जाते हैं, मॉडल्स चार्ट्स बनवाते हैं, और जो आपके रोल प्लेज हैं वो है, प्रेजेंटेशन है, ताकि बच्चों की जो है स्टेज पर आकर जो उनकी हिचक जो होती है वो ना रहे। तो बहुत सारे चैलेंजेस वोकेशनल एक ट्रेनर जो है वो फेस करता है हर रोज़ अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में। ये मैटरनिटी लीव वाला भी कोई मैटर है मैम? क्या छुट्टियां नहीं मिलती, प्रॉपर मिलती हैं तो कुछ कहते हैं कि तनख्वाह काट ली जाती है, वो क्या पूरा मामला है? नहीं सर, मैटरनिटी लीव पे जो भी होता है ऐसा नहीं होता, सब्सटीट्यूट आता है तो उसको भी सैलरी मिलती है, प्लस जो मैटरनिटी लीव पर लेडी जाती है, फीमेल बेटी जाती है, उनको भी सैलरी मिलती है, ऐसा तो नहीं है। बट मैटरनिटी लीव पर जो वोकेशनल ट्रेनर हमारी जाती है तो उसकी जो सैलरी वो हम लोगों की सैलरी से कट करके जो है 1000 रुपीज़ या जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो सभी बीटी से कट करके उसकी सैलरी जाती है। हम लोग यानी कि जो सिर्फ स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या फिर सबके ऑल ओवर की सबसे काटी जाएगी? सारे हिमाचल के जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनकी सैलरी से कुछ प्रोपोर्शन जो है काट करके उसकी ट्रेनर की जो भी छुट्टियों का उसका वेतन दिया जाता है, मतलब हम लोग की सैलरी से कटता है वो। यानी कंपनी शोषण कर रही है इस तरह से, तो ऐसा माना कंपनी शोषण कर रही है। अब आप देख लो हम लोगों के सबके जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम है, स्टिल दे आर गिविंग अस द डिफरेंट एरियर्स। किसी को 13,000 कुछ मिल रहा है, हमारे को 1621 ही मिला है, और ESIC काट लिया, जबकि हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है सैलरी है उसमें हमारा ESIC अब नहीं कटना था, फिर भी स्टिल दे आर कटिंग द एरियर में डिफरेंशिएशन कंपनी कर रही है अलग अलग, एक कंपनी कुछ अलग एरियर दे रही है और दूसरी अलग, ऐसा कह रही है? एग्जैक्टली, अलग अलग कंपनीज के अपने अपने रूल्स हैं। अगर हम पूछते हैं तो बोलते हैं ये कंपनी का रूल है, व्हाट इज दिस ऑल। आप कंपनी का रूल कैसे हो सकता है जब हमारा सैलरी स्ट्रक्चर में सैलरी वो ESIC के अंडर आ ही नहीं रही है, तो हाउ विल दे कट दैट? परेशानी बहुत है, मतलब बहुत परेशानी है।
आपका क्या नाम है मैम? सर अनु शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्ब से। सो सेम प्रॉब्लम है जो मैम ने बताई है कि लेडीज़ को करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये डिफरेंट हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़नी है, फील्ड में जाके घर में बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा। जैसे मैं बेसिकली हमीरपुर से हूँ, ऊना डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्कूल है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर भी तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारा जॉब का एक पार्ट हम कर रहे हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। बट डिमांड हमारी बस एक ही है कि हमें कंपनियों से थोड़ा छुटकारा मिल जाए और डिपार्टमेंट हम अपने साथ मर्ज कर लें। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरा बेबी है 3.5 साल का, वो भी हस्बैंड के पास छोड़ा हुआ है बाहर, और मेरे इन लॉज हैं, मदर एंड फादर। तो देखो मुझे उनको छोड़ के ऊना में रूम लेके रहना पड़ रहा है। तो मायके वाले तो ये प्रॉब्लम समझ जाते, ससुराल वालों को समझाना मुश्किल नहीं हो जाता? होता है, बट टचवुड की थोड़ा वो कोऑपरेटिव हैं, हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन फिर भी कई लेडीज़ को फेस करनी पड़ती हैं और ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 80-90 किलोमीटर का रन जहाँ होता है और 19-20 हज़ार में हम रूम रेंट देंगे, बच्चों को भी देख रहे हैं, फैमिली को भी देखना। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मतलब सर्वाइव करना आज के इस टाइम में जहाँ इतनी महंगाई हो रही है। उसके बावजूद हम लोगों को मतलब ना ही एक स्मार्ट सैलरी मिल रही है, ना ही एक सिक्योरिटी मिल रही है। और मोर ओवर एक रेगुलर टीचर से ज़्यादा हम लोग का काम रहता है। रेगुलर टीचर से मतलब 100 टाइम्स ना कहूँ तो 3 टाइम्स ज़्यादा हम लोग काम करते हैं अपने स्कूल में। और जो स्कूल के इवन लेक्चरर्स हमारे स्कूल में हर कोई एक्सेप्ट करता है इस बात को कि हाँ आप लोग ज़्यादा काम करते हो, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, ऑनलाइन हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो वीटीज़ ही मैक्सिमम काम करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट कि हमें कुछ इस तरीके से वो बोलते हैं या ट्रीट करते हैं। प्रिंसिपल सर हमें इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी स्कूल का काम संभाला हुआ है। तो अगर ये चीज़ें हम सब कर सकते हैं तो हमें समान वेतन, हाँ समान काम समान एप्रिसिएशन के साथ पैसा भी मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, एप्रिसिएशन से पेट नहीं भरता ना सर, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। हम लोग भी सारे जो भी इतने बैठे हैं पोस्ट ग्रेजुएट सभी मास्टर डिग्रीज लेकर के, तो हम लोग का भी लगता है कि हम लोग इतना पढ़ के आए हैं तो हमारी भी कुछ इंडिविजुअलिटी है, तो हम भी अच्छा एक वेल अर्न करें, वेल रेपुटेटेड अगर हम लोग भी किसी पोस्ट पर लगे। अगर हम लोग के लिए सरकार पॉलिसी लेके अगर कुछ डिपार्टमेंट मर्ज कर देती है तो हम लोग को अच्छा रहेगा बोलने को भी। नहीं तो स्कूल में चाहे कितना भी कोई कोऑपरेट करे, स्टिल अंदर से कहीं ना कहीं रहते तो कंपनी वाले हैं, है ना। वो एक टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। वो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। इवन कि क्लास 4 वाले मतलब हमें मतलब नो डाउट की, लेकिन फिर भी वो रेगुलर है, उनको एक डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरी आ रही है, एक सिक्योर है, रेप्यूटेबल, हाँ मानवीय स्वभाव है। धन्यवाद मैम आप दोनों का बहुत बहुत। तो आपने सुनी वोकेशनल जो ट्रेनर्स हैं उनकी परेशानी क्या क्या है। हमने आपको मूल जो परेशानी है और मूल जो मांगे वो भी बताई, और इसके अलावा जो ट्रेनर्स को परेशानी रोज़ाना झेलनी पड़ती है उसके बारे में भी आपको अवगत कराया। अब इनका ये कहना है कि सरकार पूरे मैटर को लेकर सकारात्मक है, लेकिन कंपनीज़ मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कंपनीज़ आखिर सरकार से बड़ी कैसे हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.